हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी आपकी तैयारी चल रही है? अब बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं जेईई एडवांस के लिए, कुछ आवर्स कुछ डेज में ही बचे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ आपको कि इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस है क्रैक करने के लिए यदि पैराग्राफ क्वेश्चंस आ जाए तो हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जो पैराग्राफ क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आप देखेंगे कि कुछ न कुछ कलर से संबंधित होते हैं या फ्लेम टेस्ट से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि कंपाउंड ए विच यूज द गोल्डन येलो फ्लेम। अब गोल्डन येलो फ्लेम देते ही आपको दिमाग में आना चाहिए ये सोडियम का कंपाउंड है। तो इस तरह से जो है हम कैच करते हैं, हम गेस करते हैं कि वो कंपाउंड क्या है। इसी तरह से यदि आता है कि वेन ग्लास रॉड ऑफ ammonia is brought near the test tube, it gives the white fumes। तो ये आपको याद है अच्छी तरह कि यदि हम ग्लास रॉड डिप्ड जो है अमोनिया के अंदर है और वो व्हाइट फ्यूम दे रहा है, मतलब दूसरा जो वेपर हो क्या होगा, HCl होगा। और यदि ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl है और वो व्हाइट फ्यूम्स दे रहा है, इसका मतलब ये अमोनिया का वेपर होगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया प्लस HCl, इससे जो बनता है NH4Cl, वो होता है व्हाइट कलर का फ्यूम। तो ये तो हो गया ग्लास रॉड से रिलेटेड। अब यदि मान लिया कंपाउंड्स दिया गया है और जिसमें हाईली अनस्टेबल कंपाउंड ऐसा करके दिया है, तो फिर आपको अनस्टेबल कंपाउंड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा वो NCl3 तो नहीं है, क्योंकि NCl3 कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। उसी तरह से एक जब अमोनिया के साथ आयोडीन का रिएक्शन होता है तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है NH3.Ni3 और ये भी अनस्टेबल होता है। तो जो भी कंपाउंड है अनस्टेबल, उनका एक लिस्ट बना लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है उससे हम मिक्स कर देते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कंटेंट्स को। चलिए, अब जैसे मान लिए कि हम आते हैं एस ब्लॉक पे, तो एस ब्लॉक पे याद कीजिए कि अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस या लिब्लांस प्रोसेस पे एक पूरा का पूरा पैसेज क्वेश्चन बन जाता है। आपको ये वाले इक्वेशन भी याद रखने हैं। उसी तरह से जब आप ब्लीचिंग पाउडर, मतलब सेकेंड ए ग्रुप की हम बात करें, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रिएक्शन है उसका डिकम्पोजिशन, स्पेशली जब वो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग में इसका डिकम्पोजिशन होता है, वो हमको याद रखना पड़ेगा। और कहीं यदि न्यूमेरिकल ऐड करना चाहे एग्जामिनर, तो जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो है अवेलेबल क्लोरीन के ऊपर भी दे सकता है। अब इसी तरह से जब आप जाते हैं फिफ्थ ए ग्रुप में, फिफ्थ ए ग्रुप में अमोनिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है पैसेज के अच्छे बनते हैं। अब अमोनिया के इस प्रिपरेशन में याद कीजिए, हाइपर प्रोसेस तो सिंपल है कि ठीक है N2+3H2 NH3 है, लेकिन जब साइनामाइड प्रोसेस आता है तो यहाँ पे जो है आपको देखना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये कोक के साथ हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है, और ये कैल्शियम कार्बाइड जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम साइनामाइड। यही कारण है कि इस प्रोसेस का नाम ही है साइनामाइड प्रोसेस। और जब कैल्शियम साइनामाइड को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वहां से बनता है अमोनिया। अब याद कीजिए CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड प्लस कोक, इस मिक्सचर को हम कहते हैं नाइट्रोलिन, जो एक फर्टिलाइजर है। तो यदि आपसे आ गया कि कंपोजिशन X विच इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, तो आपको फर्टिलाइजर के एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। अमोनियम क्लोराइड, इसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि ये साइनामाइड जो है प्लस कोक, ये कहते हैं नाइट्रोलिन। तो कई तरह से जो है आपको हिंट्स कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो वो हमको याद रखना पड़ेगा कि अमोनिया से रिलेटेड क्या है। इसी तरह से जब अब कुछ और क्वेश्चन जिस पे आप पैसेज क्वेश्चन देखते हैं, तो कॉपर सल्फेट के रिएक्शंस। कॉपर सल्फेट जो है जब हाइपो के साथ रिएक्ट करता है या फिर KCN के साथ रिएक्ट करता है या KI के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां जो कंपाउंड बनता है उसमें एक बिल्कुल डिफरेंट चीज होता है। क्या कि जो कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 है वो कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है, ये भी पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल कॉपर सल्फेट का दिया। इसी तरह से आप देखेंगे कोबाल्ट +2 का जो टेस्ट होता है, तो कोबाल्ट +2 से जो है कोबाल्ट +3 का एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं इंडियन येलो। अब ऐसे नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, इंडियन येलो, प्रशियन ब्लू, चिली साल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, एप्सम सॉल्ट, नेट्रॉन, ट्रोना। ये वो नाम है जो किसी न किसी प्लेस से रिलेटेड हैं और इनको जो है नाम दिया गया। जैसे एप्सम सॉल्ट है, एप्सम के लेक में जो है ये मिलता है ये कंपाउंड, इसलिए उसका नाम एप्सम सॉल्ट हो गया। चिली सॉल्ट पीटर, चिली में मिलता है, ये चाइल नहीं है, चिली है।
चिली में मिलता है इसलिए चिली सॉल्ट पीटर हो गया NaNO3। और यहां पे जो है आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, तो यहां पे हम कहते हैं बंगाल सॉल्ट पीटर। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि सॉल्ट पीटर जो है नाइट्रेट से रिलेटेड है और विट्रियोल जो है सल्फेट से रिलेटेड है। अब विट्रियोल कैसे सल्फेट से रिलेटेड हो जाएगा? जब आप लेंगे ग्रीन विट्रियोल तो FeSO4.7H2 है, जब आप व्हाइट विट्रियोल लेंगे तो ZnSO4.7H2 है, ब्लू विट्रियोल लेंगे CuSO4.5H2O से है। अब बड़ा एक अच्छा पैसेज में होता है कि कंपाउंड ए है और उसको वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है देता है कि ब्लू कलर का कंपाउंड बना, और हम ब्लू कलर ही ढूंढते रहते हैं कि ब्लू कलर का कौन सा कंपाउंड है। एक्चुअली वो कंपाउंड CuSO4 है और जब वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो इसने बनाया CuSO4.5H2O। अब ये ब्लू विट्रियोल अब बना है। तो इस तरह से जो चेंज इन कलर है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सारा चीज आपको याद रखना है। और जनरली क्या होता है कि एक कंपाउंड अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग प्रोडक्ट देता है। अब जैसे मान लीजिए कि हाइपो है, तो हाइपो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो यहां से बनता है सोडियम सल्फेट। अब देखिए जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ये सारे एग्जाम्पल के आप रिएक्शंस जो है लिख के तैयार रखिए। तो सोडियम थायोसल्फेट जिसे हम हाइपो कहते हैं, फोटोग्राफर सॉल्ट भी कहते हैं, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है Na2SO4। लेकिन यही जब हाइपो रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ तब ये देता है Na2S4O6, बनता है सोडियम टेट्राथायोनेट। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है इसको भी आपको याद रखना है। जैसे NaOH, यदि क्लोरीन जो है रिएक्ट करता है NaOH से और NaOH है डाइल्यूट, तो वहां NaCl NaClO ये दो मेन प्रोडक्ट बनते हैं, वाटर तो बनेगा ही। और इसी तरह से जब NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तब वहां पे NaCl तो बनेगा, उसके साथ NaClO की जगह NaClO3 एंड प्लस वाटर बनेगा। तो इस तरह से आप उन रिएक्शंस का जो है कलेक्शन रखिए जिसमें अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसी तरह से कुछ और टिप्स लेके कुछ और रिएक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं।